बच्चों ग्रामर से रिलेटेड एक और वीडियो मैं लेके आया हूं आपके लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आपको जानना भी चाहिए और साथ ही साथ एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में बच्चों। तो जो आपको ऑब्जेक्टिव आता है 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसमें आर्टिकल भी जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 मार्क्स का जरूर वहां पर आर्टिकल का क्वेश्चन होगा। तो यहां आप देख सकते हैं आर्टिकल अंग्रेजी में कितने प्रकार के आर्टिकल है बच्चों, 3 आर्टिकल हैं, ए एंड और द। तो यहां पर इसके प्रयोग को हम लोग देखें कि कैसे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, कहां प्रयोग किया जाता है, ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स जब भरने को आए तो आपको कोई टेंशन ना हो, आप आसानी से उसे भर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ए और एन आर्टिकल का प्रयोग। तो तुम यहां पर देख सकते हो ए या एन का प्रयोग करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि रिक्त स्थान के बाद वाला प्लूरल ना हो। जैसे ए और एन जहां यूज करना है उसके बाद सिंगुलर ही होना चाहिए, वहां पर प्लूरल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अब हम लोग ए और एन का प्रयोग को यहां देखोगे। तो ए आर्टिकल का प्रयोग और एन आर्टिकल का प्रयोग के पहले एक उदाहरण देख लो। जैसे देख सकते हो यहां पर अ बुक, अ गर्ल, अ मैंगो, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर एन बुक, एन गर्ल, एन मैंगो का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं ये तुमको समझना होगा। तो यहां पर देख सकते हो जैसे सी रीड्स बुक, तो यहां पर ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या फिर द लगाएंगे, यही हम लोगों को सीखना है। यू आर गुड गर्ल, तो यहां जो खाली स्थान दिया हुआ है यहां ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे, यही हम लोगों को सीखना है। आई हैव सन या आई हैव पेन, आई हैव मैंगो, इस तरीके का कुछ दिया हुआ है तो वहां ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे, यही हम लोगों को यहां पर सीखना है। तो बच्चों इसी को यहां पर यही 1 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं सकता है दुनिया का ताकत। तो इसलिए इस आर्टिकल को यदि पढ़ोगे तो 1 से 2 नंबर तुम्हारे पॉकेट में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो अब लोग कैसे पहचाने कि यहां पर बुक के आगे ए लगाएं या एन लगाएं या फिर द लगाएं। तो द को हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले ए और एन का चर्चा करते हैं कि किन वर्ड्स के सामने हम लोग को ए लगाना चाहिए और किन वर्ड्स के सामने हम लोग को एन लगाना चाहिए। तो बच्चों बहुत सिंपल सा यहां पर फंडा है, बहुत सिंपल सी बात सीखनी है हमें, ज्यादा कोई तामझाम नहीं सीखना है। तो यहां पर कॉन्सोनेंट और वॉवेल का यहां पर एक आता है तुम्हारा, क्या आता है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आता है। तो इंग्लिश में वॉवेल जो होता है बच्चों वह क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ये तुम भी जानते हो कि इंग्लिश में जो वॉवेल है वह क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो तुम जानते हो बच्चों इंग्लिश में कितने लेटर हैं, 26 लेटर हैं बच्चों। कितने लेटर हैं, 26, और उसमें से ए ई आई ओ यू, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। ये तो तुमने पढ़ा है बच्चों। लेकिन यहां पर इंग्लिश के लेटर्स को हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को हिंदी में देखना है कि हिंदी में कॉन्सोनेंट कौन होता है और वॉवेल कौन होता है। तो बच्चों हिंदी में जो वॉवेल होता है उसको व्यंजन कहते हैं। तो देख सकते हो अ आ ई उ ए ओ औ ये सब जो हिंदी है उसमें व्यंजन होते हैं, इन्हें हम लोग वॉवेल कहते हैं। तो तुम बोलोगे क्या सर आप इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हिंदी में कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। अब देखो हिंदी इंग्लिश में क्यों मैं पढ़ा रहा हूं ये तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। अब हिंदी में जो स्वर वर्ण होते हैं या स्वर होते हैं वो देख सकते हो, क ख ग घ ङ चाहिए, ये सब क्या है बच्चों, ये स्वर है। तो हिंदी में तुमको वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखना है, ये कॉन्सोनेंट समझ लो और इसको क्या समझ लो, वॉवेल समझ लो। तो यहाँ इंग्लिश के वॉवेल और कॉन्सोनेंट को भूल जाओ, हिंदी के कॉन्सोनेंट और वॉवेल को याद रखो, और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो जब हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं बच्चों, कोई वर्ड को पढ़ते हैं, तो यहां देखो जब हम लोग वर्ड को पढ़ते हैं बुक, यहां देखना बुक किस चीज से आ रहा है, ब से आ रहा है। तो बताओ ब जो है वह कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है हिंदी में। तो हिंदी में वह क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है, यानी क ख ग घ ङ ब आ रहा है। तो जब ऐसा आएगा तो वहां पर हम लोग ए का यूज करेंगे।
और हिंदी में यदि भावेल आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो वहां पर हम लोग एन का यूज करेंगे। बस सिंपल सा यही याद करना है कि हिंदी में यदि क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ऐसे से वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। और हिंदी में जो वर्ड यूज हो रहा है उसको हिंदी में पढ़ेंगे ना, तो उसमें अ आ ई ऐसे शुरू हो रहा है तो हम लोग उसमें एन का यूज कर लेंगे। जैसे देखना, बुक ब से शुरू हो रहा है तो यहां पर ए का यूज करेंगे। गुड ग से शुरू हो रहा है इसलिए यहां ए का यूज करेंगे। सन स से यूज कर रहा है, हो रहा है, इसलिए यहां पर ए का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से देख सकते हो, ट्री ट से यूज हो रहा है इसलिए यहां पर ए यूज करेंगे। वन व से शुरू हो रहा है इसलिए यहां पर ए का यूज करेंगे। लेकिन यदि हम लोग देखोगे, यहां देखो स्वर जो है अ आ ई उ ए ओ, तो इसमें हम लोग एन का यूज करते हैं। जैसे देख लो यहां पर, अब देखना एप्पल, तो एप्पल क्या हो गया, एप्पल ऐसे लिखेंगे एप्पल, तो ए से शुरू हो रहा है, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे ऐसे एप्पल। फिर अंकल लिखेंगे तो अ से शुरू हो रहा है। फिर इंटेलिजेंट लिखेंगे तो ई से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखोगे, या फिर देखो यहां पर क्या है, अकाउंट है तो अ से शुरू हो रहा है, देखो अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आवर आ से शुरू हो रहा है, आ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों तुमने अब सीख लिया कि यदि अ आ ई वाला ऐसे शुरू हो रहा है कोई वर्ड तो उसके सामने एन लगाएंगे। और क ख ग घ, क ख ग घ ये समझ में आ गया, तो वहां पर ए का यूज करेंगे। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मैं एकदम 100% बता रहा हूं ये जरूर आएगा। और मैं 100% बता रहा हूं कि तुम इसको जरूर 2 मार्क्स तुमको आएंगे आएंगे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो तुम किसी से एग्जाम में मत पूछना प्लीज, तुम खुद से ही इसको बनाना और 100% मार्क्स लाना। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको, अब एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं और तुमसे मैं पूछते जाऊंगा, तुम बताते जाना कि ए लगेगा कि एन लगेगा, बस पता चल जाएगा। चलो यहां देखो, एक एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलो देखना, सी इज रीड्स, ये तो गलत है, सी रीड्स होगा, तो सी रीड्स बुक, उसके पहले ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे सी रीड्स अ बुक। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, यहां एन यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि ब से शुरू हो रहा है, ब बुक बक, तो ब अ आ ई थोड़े ना शुरू हो रहा है, ब से शुरू हो रहा है, तो जब ब से शुरू होगा तो ए यूज करेंगे। गुड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, तो यू आर अ लिखेंगे। गुड गर्ल ग से शुरू हो रहा है तो, स से शुरू हो रहा है तो ए का यूज करेंगे, ट से शुरू हो रहा है तो ए का यूज करेंगे। अशोक डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री, नॉट एन ट्री, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? आई गिव हिम 1 रुपी नोट, तो अ 1 रुपी नोट, नॉट एन 1 रुपी। देखो वो इंग्लिश में तो भावेल ओ है, ए ई आई ओ यू, तो ओ ए ई आई ओ यू, तो इंग्लिश का भावेल देख के ओ देखोगे तो तुम यहां एन लिख देते। ठीक है, यदि इंग्लिश का भावेल देखोगे तो तुम यहां क्या लिख दोगे, एन लिख दोगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया इंग्लिश नहीं देखना है, यहां पर क्या देखना है, हिंदी देखना है। समझ गए इतनी छोटी सी बात? चलो, तो अब आर्टिकल एन का प्रयोग देखते हैं। तो द बॉय एट एप्पल, तो ए लिखें या एन लिखें, तो एन लिखेंगे। शी इज एबल टीचर, तो ए लिखें या एन लिखें, एन एबल टीचर, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। ही हैज अंकल हु लिव्स इन दिल्ली, तो ए अंकल लिखें या एन अंकल लिखें, एन। अविनाश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहां पर ए के जगह क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ही हैज कम टू ओपन एन अकाउंट, अ से शुरू हो रहा है अकाउंट। ठीक है, सीता फादर स्टेड फॉर एन आवर। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा ये वाला हो गया। अब चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, और ये है आर्टिकल का, द आर्टिकल का प्रयोग। द का प्रयोग कहां करेंगे? तो बच्चों द का प्रयोग तो है आसान, लेकिन द का प्रयोग कहां कहां नहीं करें ये बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर वो सारी चीजें हम लोग नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा। तो द का प्रयोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में किया जाए। यदि सिंपल तरीके से तुम समझना चाहो तो यदि एकदम खासियत किसी वर्ड का बताना है, एकदम खासम खास है, तो वहां पर द का प्रयोग हम लोग करेंगे जो कि खास हो। जैसे
द बुक, यदि हम लोग द बुक यूज कर रहे हैं तो द बुक का मतलब है कोई खास बुक के बारे में कर रहे हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक को पढ़ रहा है। लेकिन यहां पर लिखेंगे ही इज रीडिंग द बुक विच आई हैव गिवेन हिम, जिसको मैंने दिया है, तो वहां पर द बुक का यूज करेंगे तो खास बुक हो गया, जो मैंने उसे दिया वह उसको वह पढ़ रहा है तो वह खास बुक हो गया। तो बस खासियत जहां जहां है वह ध्यान देना कि वो खास वो है कि नहीं है। यदि वो खास लग रहा है तो अरे ये तो खास लग रहा है, तो वहां पर द का यूज कर देना। और लगेगा ना 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 खास तो नहीं है, कुछ खास इसमें दम नहीं है, तो ए और एन का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहां देख सकते हो द का प्रयोग में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया क्या कि द का प्रयोग में एकदम खास यही समझना है कि जहां पर खास चीज है वहां द का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन रूल क्या कहता है कि आकाश और आकाश से संबंधित चीजों के पहले द का यूज होता है। जैसे द स्काई, द सन, द मून, द स्टार, ये सब आकाशीय पिंड हैं, तो द स्काई बोलेंगे, द स्टार बोलेंगे, ये सब चीज यूज करेंगे वहां द। तो इन चीजों को रटना होता है बच्चों, बार बार देखो, इसको रटने का कोशिश करो, तब तुम इसको याद कर सकते हो। अब देख सकते हो द स्काई, द सन, द मून, द स्टार, ये तुमको याद करना होगा। तो लिखोगे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ए सन राइजेस इन द ईस्ट, एन सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कौन सा सही है? तो उत्तर है यहां पर द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि द यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर द को अलग अलग तरीके से द, दी, इस तरीके से प्रोनाउंस करते, तो वो मैं नहीं सिखाने वाला हूं, सिंपल सा मैं जो बता रहा हूं वही सीखो। द रेनबो इन द स्काई वाज थ्रिलिंग वन, तो इन अ स्काई, इन द स्काई, इन एन स्काई क्या होगा? तो इन द स्काई होगा। ठीक है, तो ये यहां पर तुमको देख के चलना है। अब रूल 2 क्या बोला है? न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द का यूज करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका। तो आई रीड दिस न्यूज इन द राजस्थान पत्रिका, तो जब राजस्थान पत्रिका नामक न्यूज़पेपर है तो उसके आगे क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है तो उसके आगे क्या लगा देंगे? द दैनिक भास्कर इज अ पॉपुलर बोलो न्यूज़पेपर। तो बोलो क्या क्या हुआ? आकाशीय पिंड के सामने द लगा देंगे, न्यूज़पेपर के सामने द लगा देंगे। ठीक है, बुक के सामने क्या लगा देंगे? अच्छे अच्छे बुक है उनके सामने द लगा देंगे। नदियां, प्रतापों, नहरों, द्वीपों, सागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम के पहले द लगा देंगे। द गंगा, द जमुना, द यहाँ क्या है? चुलिया फॉल, द इंदिरा गांधी कैनाल, फिर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या क्या लगाते हैं? द लगा देते बच्चों। द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, देख सकते हो। तो ये सब याद कर लो। तो गंगा इज अ होली रिवर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद कर लो। अ गंगा इज नॉट, एन गंगा इज नॉट, तो द गंगा इज अ होली रिवर। तो देखो इज अ होली रिवर, यहां अ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो होली, तो हो रहा है, तो हो के लिए यहां पर ए का यूज किया जा रहा है। यहां देखना, द इंदिरा गांधी कैनाल इज अ boon for Rajasthan, the Indian Ocean is important for India, the Andaman and Nicobar Island are very beautiful। तो यहाँ देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पर आर का यूज हो रहा है। ये वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वह मैं पढ़ाऊंगा, 5-7 रूल पढ़ा दूंगा ताकि तुम्हें 1 मार्क्स आ जाए, ज्यादा टेंशन उसमें लेने का जरूरी नहीं है। मंदिर, धार्मिक किताबों के नाम के पहले भी द यूज करेंगे, जैसे द बिरला मंदिर, द वैष्णो देवी टेम्पल, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल। तो बच्चों इसको याद करना होता है, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार इसको रिवाइज करो तो याद हो जाएगा। शी हैज विजिटेड द वैष्णो देवी टेम्पल, माई फादर रीड्स द कुरान, द गीता इज अ वर्ल्ड फेमस क्या है? होली बुक। तो वर्ल्ड फेम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। रूल 5 देखा, द का प्रयोग कहां कहां किया गया? एकदम खास खास जगहों पे, खास खास चीजों के लिए। ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द ही हैज सीन द ताजमहल,
आई सॉ द रेड फोर्ट, ठीक है, तो यहां द का यूज होगा। 6 रूल नंबर, दिशाओं के नाम के पहले द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट। राम गोज एट द नॉर्थ साइड, राम जाता है नॉर्थ साइड में, तो द नॉर्थ साइड यूज किया हम लोगों ने। संगीत यंत्रों, वाद्य यंत्रों के पहले द फ्लूट, द गिटार। रवि प्लेज द गिटार, हम लोग बोलेंगे रवि गिटार को प्ले करता है तो द गिटार यूज करेंगे। अगर किसी शब्द के पहले मोस्ट हो, ये सब अब देखो, अब ये एक्स्ट्रा आ गया, ये हो सकता है तुम याद कर सको ना कर सको, लेकिन जो पीछे मैंने बताया उसको रट लो और वही आएगा। द गंगा वगैरह आएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स आएगा, यही सब आता है तुम्हारे लिए, तो तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, एकदम वही सब रट लो। और आगे पढ़ सकते हो, यहाँ पर मोस्ट के पहले होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री जब होगा तो वहां द का यूज हम लोग करेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट बॉय, द वाइजेस्ट मैन। तो ये जो वाइजेस्ट है, बिगेस्ट है, बेस्ट है, ये सब क्या सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज जरूर से जरूर कहते थे, ये बहुत आसान भी है। द एनिमल्स मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। Which is the longest word in the word in Hindi? Which is the longest word in Hindi? Which is the longest river in the world? Which is the largest playground? ये सारा जो सुनते हो ना, largest, longest, tallest, तो ये सारा who is tallest boy in your school? तो हु इज टॉलेस्ट बॉय, तो टॉलेस्ट के पहले द नहीं लगाया तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो मैं बोलूंगा हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन योर स्कूल, हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन योर क्लास, हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन योर कॉलोनी, ठीक है। तो यह द यूज करना बहुत जरूरी होता है। बोथ और ऑल शब्द जस्ट के बाद द का प्रयोग किया जाता है। बोथ द पेयर्स आर वाइट, तो ये सारा कुछ एक्स्ट्रा है, इसको याद कर सकते हो यदि तुमसे याद हो रहा है। ऑल द ऑडियंस अप्लाउडेड द लेडी, ये भी याद कर सकते हो। अब यहां पर देखना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, यही मैं बता रहा था। खासियत यदि रहे, यहां देखो, यदि एक ही प्रश्न में दो वाक्य हो, दोनों में एक ही नाउन या प्रोनाउन के बारे में हो, तो पहले में एन का उपयोग करते हैं और दूसरे में द का प्रयोग करते हैं। देखना ध्यान से कैसे बताया जा रहा है। आई सॉ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। अब उसी आदमी के बारे में मैं बाद में बताऊं तो वह आदमी खास हो गया, तो द मैन वॉज ओल्ड, वह जो आदमी था वह ओल्ड था। मैंने एक आदमी को देखा, वह आदमी ओल्ड है, तो द मैन वहां यूज करना पड़ेगा। तो मैंने अ मैन, ये पहले हो गया, एक आदमी को देखा, और यही मैन, ये खास मैन, ये इंपॉर्टेंट मैन जिसके बारे में बोल रहा हूं, तो उसके बाद में जब इसको यूज करेंगे तो द इसके साथ यूज करना पड़ेगा। He found a box, एक बॉक्स को देखा, लेकिन बॉक्स कैसा था? The box was heavy, तो वही बॉक्स था, हैवी था, तो द बॉक्स वहां यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बॉक्स के बारे में बात किया, फिर उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो खास बॉक्स हो गया, कोई आम बॉक्स नहीं हो गया। तो द बॉक्स was heavy, वह बॉक्स भारी था। I have a pen, the pen is beautiful, मेरे पास एक पेन है, और इसी के बारे में फिर से बात करूंगा तो बोलेंगे दिस द पेन इज, या द पेन वाज, कुछ भी ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है? तो बच्चों, यदि तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, मजा आता है या नहीं मजा आता है, लेकिन तुम पढ़ते हो, अच्छा लगता है, तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। हमारे चैनल से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, बिना सब्सक्राइब के ही पढ़ते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सब्सक्राइब करके ही पढ़ो, ठीक है। तो मैं तुम्हें और भी वीडियोस बना के दे रहा हूं, और किन चीज़ों की वीडियोस चाहिए वह भी तुम बताते चलो, मैं बनाते चलूंगा। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।